Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly reading 4 October to 10 October. First, I take a look into your recent past, current energies and then immediate future. लिब्रा, ये आपकी वीकली रीडिंग है 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। Thank you. In recent past, you have 5 of Swords, Knight of Cups, 5 of Wands. In current situation, Wheel of Fortune, 4 of Swords, 2 of Cups. In immediate future, you have 10 of Cups, the Lovers, the Fool. रीडिंग में बहुत ज़्यादा लव जो है वो शो हो रहा है। इन रिसेंट पास्ट छोटी छोटी आपने जो है वो लड़ाई झगड़े जो हैं वो करे हैं और मे बी उन लड़ाई झगड़ों ने आपकी जो है वो लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन को क्रिएट करा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए क्रिएट करी है। आपको जस्ट वहीं पे अपना ओपिनियन देना था। 5 ऑफ सोर्ड्स भी है और 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो आपको जस्ट वहीं पे अपना ओपिनियन जो है वो शो करना था जहाँ पर के उसकी ज़रूरत थी। बट आपने छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों में जो है वो हिस्सा लिया है। छोटी छोटी बातों से आपने लड़ाई झगड़े क्रिएट किए हैं, आपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स में भी क्रिएट कर दी हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर दी हैं। आपको जो है इन छोटी छोटी बातों से जो है वो हमेशा बचना चाहिए। यही जो है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं, छोटी छोटी बातें आपके लिए बाद में बड़े बड़े मसाइल्स को जो है वो पैदा कर देती हैं, मसाइल को पैदा कर देती हैं और बहुत ज़्यादा आपके लिए फिर वो चीज़ तकलीफ़ का बाइस जो है वो बन जाती है। तो लेट गो होने दिया करें और बजाय इसके आप हर चीज़ को लेकर के बैठ जाएं, उसी के बारे में सोचते रहें, तो ये आपके खुद के लिए, आपके फ्यूचर के लिए और आपकी लाइफ के लिए जो है वो बेहतर नहीं रहेगा। चीज़ों को थोड़ा नज़रअंदाज करना सीखें। मैं लड़ाइयों के बारे में कह रही हूँ, आपके फ्यूचर गोल्स के बारे में नहीं कह रही। नाइट ऑफ कप्स है, तो अपने जो है वो पैशन पर ध्यान दें, अपने पैशन को जो है वो फॉलो करें अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। और शाय फील मत किया करें अपनी फीलिंग्स किसी को बताने में, अपने इमोशंस जो है वो किसी को शो करने में। तो जब तक आप अपने गोल्स पर ध्यान नहीं देंगे, अपने पैशन पर ध्यान नहीं देंगे, तो आप अगर इन्हीं छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी लड़ाइयों में ही पड़े रहेंगे और दूसरों के साथ जो है बस अपनी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ही क्रिएट करते रहेंगे, तो आप अपने पैशन से जो है वो हट जाएंगे, उसको आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यही रहेगा आप अपने गोल्स पर ध्यान दें, अपनी लाइफ पर जो है वो ध्यान दें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है। तो काफ़ी यहाँ पे आप स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। जो भी आपने मे बी इन रिसेंट पास्ट जितनी भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके लिए क्रिएट हुई हैं किसी की तरफ से भी, तो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी आपको तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं। कोशिश यही कीजिएगा कि अब जो हो रहा है, जैसी भी सिचुएशन है, उसके बारे में इतना मत सोचें कि आप जो है वो खुद के साथ जो है वो ज़्यादती करें, आप अपने आप को स्ट्रेस में डाल दें, अपने लिए जो है वो टेंशन्स को मज़ीद बढ़ा दें। अपनी सेहत को ख़राब मत कीजिएगा, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा और स्ट्रेस से कोशिश करें कि दूर रहें। बहुत जल्द जो है वो हालात आपके काबू में आ जाएंगे, बहुत जल्द जो है चीज़ें बिल्कुल वैसी होने लगेंगी जैसी कि आप चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो जब किस्मत का पहिया एकदम ही घूमना है चुटकियों में और फिर जो है वो सब कुछ जो है वो आपके हाथ में हो जाएगा, सब कुछ आपके मुताबिक हो जाएंगी चीज़ें, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी लाइफ गोल्स हो, चाहे वो आपकी कोई प्लानिंग हो, कुछ भी हो, बट आपके जो है वो मुताबिक वो चीज़ें होने लगेंगी। थोड़ा सा सब्र कर लीजिए और कंटिन्यू पुटिंग एफर्ट्स टू रीच योर गोल्स। अपने गोल्स को पाने के लिए जो है वो आपको कंटिन्यू जो है वो मेहनत को करते रहना है, अपने जो है वो वर्क उन चीज़ों पे करते रहना है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, मे बी यूर डीलिंग विद कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। आपका पार्टनर जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से हो सकता है और आपको जो है लव की ऑफ़र हो सकती है। 2 पीपल ऑन दी सेम पेज, तो आप और आपका पार्टनर जो है ऑन दी सेम पेज नज़र आ रहे हैं। एक जैसी फीलिंग्स है आपकी उसके लिए और उसकी जो है वो आपके लिए। तो ये कोई ओल्ड रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसको आप रीन्यू करना चाहते हैं, या फिर ये एक फ्रेश न्यू रिलेशनशिप है। न्यू रिलेशनशिप जो है वो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है अपने पार्टनर की तरफ से या आउट ऑफ साइड जो है
या फिर इंगेजमेंट वगैरह, मैरिज वगैरह के प्रपोज़ल आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आप दोनों की एक दूसरे के लिए एक जैसी फीलिंग्स है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, म्यूचुअल लाइकिंग भी है और एक गुड अंडरस्टैंडिंग है बीच में। तो यहाँ पर काफ़ी प्यार भी शो हो रहा है, और जब मेरा ख्याल है जब किस्मत का पहिया घूमेगा तो सब आपके हाथ में आ जाएगा, और जब हाथ में आ जाएगा तो चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपके लाइफ गोल्स हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप को स्ट्रेस से बचाइए, अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखिए, अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। इन इमीडिएट फ्यूचर यू हैव द फूल, द लवर्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो कोई न्यू जो है वो आप एक्शन लेने जा रहे हैं, समथिंग न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जब भी कोई आपने फ़ैसला लेना है, जो भी डिसीजन लेना है, तो अच्छे से उस पर सोच समझ लेना है, देन ही आपने उस पर काम जो है वो स्टार्ट करना है, उस पर जो है वर्क करना है। ये ना हो कि आप बिना सोचे ही बस अपनी धुन में जो है वो लगे जाएं, और आप जो है वो अपनों की बात को भी इग्नोर करें। अगर आपका कोई अपना जो है वो आपके क्लोज वंस आपको किसी चीज़ से रोकना चाहते हैं, आपको बता रहे हैं कि ये रास्ता आपके लिए ठीक नहीं है, तो थोड़ी सी उनकी बात को जो है वो सोच समझ लीजिएगा, उनकी बात पर थोड़ा सा जो है वो उसको टाइम दीजिएगा, देखिएगा कि अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो वो किस लिहाज से बोल रहे हैं, किस वजह से जो है वो बोल रहे हैं। तो ये अगर कोई आपका रिलेशनशिप है तो उसमें कमिटमेंट को भी ये चीज़ शो करती है। आप जो है वो न्यू कोई चीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और बिल्कुल ही आप थोड़ी सी फ्रीडम चाहते हैं, तमाम जो है वो लोगों से, दुनियावी मामलात से, हर चीज़ से थोड़ा सा दूर होना चाहते हैं। दूर होकर के आप कुछ एक्शन लेने जा रहे हैं अपने लिए, खुद के लिए। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। जब एक न्यू चीज़ की स्टार्ट आप करने जा रहे हैं, आप लाजमी कीजिए, क्योंकि कभी कभार जो है वो पुरानी चीज़ें आपको बहुत हद तक जो है वो स्ट्रेस में ही डाली रखती हैं। आप उनसे इतना बोर हो जाते हैं कि आप जो है फिर मज़ीद उनके साथ जो है वो टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते। तो इसलिए बेहतर है आप न्यू एक्शन लीजिए, न्यू मूव लीजिए अपनी लाइफ में, आगे मज़ीद जो है अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो यूज़ करिए अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। द लवर्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स हैं, तो जिससे आप जो है डील करें, जो आपका पार्टनर है उसके साथ जो है वो फुलफिलमेंट शो हो रही है। आपका जो रिलेशनशिप है वो जो है वो बहुत ही अच्छी जो है वो स्टेज पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक बहुत हैप्पी रिलेशनशिप है, क्लोज बॉन्डिंग है, म्यूचुअल लाइकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, और लव है, सपोर्ट है, केयर है, स्टेबिलिटी है। इस रिलेशनशिप पे एक स्टेबिलिटी है। ये जो है एंजल्स की ब्लेसिंग के साथ ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया है। ये नहीं कि फेक रिलेशनशिप हो और 2 दिन के लिए हो, 4 दिन के लिए हो, देन वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ट्रू रिलेशनशिप है। अगर आप इसको टाइम देंगे, अगर आप इसको जो है इस पर वर्क करेंगे, अगर आप इसको जो है इसकी केयर करेंगे अपनी रिलेशनशिप के लिए, तो ये आपकी लाइफ में खुशियाँ जो है वो भर देगा। ये रिलेशनशिप आपको हर तरफ से जो है वो सपोर्ट मिलेगी आपको अपने पार्टनर की तरफ से, और जब उसकी सपोर्ट मिलेगी, आप और वो जो है वो मिल करके एक इस रिलेशनशिप को मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें आपकी खुशियाँ, आपके पार्टनर की खुशियाँ, ट्रू रिलेशनशिप है, ट्रू फीलिंग्स हैं, और म्यूचुअल लाइकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है। जहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग हो तो वो चीज़ जो है वो झूठ नहीं हो सकती। तो इस पर काम कीजिएगा, इसकी केयर कीजिएगा अपने रिलेशनशिप की। थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा अपनी बिज़ी शेड्यूल से अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, उसकी खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए, और इस रिलेशनशिप को मज़ीद और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या है। एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, क्लोज बॉन्ड नज़र आ रहा है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो अगेन जो लव को शो कर रहा है, आपका जो है रिकन्सिलेशन को ये शो कर रहा है। आपका जो कोई और रिलेशनशिप था, आप उसको जो है रिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जो है उस पर मज़ीद जो है वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक और मौका देना चाहते हैं अपने पार्टनर को। और ये जो है मैरिज प्रपोजल को, इंगेजमेंट को भी ये कार्ड जो है वो शो करता है, और इन्जॉयमेंट को, सेलिब्रेशंस को जो है वो शो करे, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, या आपके क्लोज वंस के साथ, फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम जो है वो गुजारते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त रीडिंग है। बस आपको जो है छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों से जो है वो दूर रहना है, स्ट्रेस से दूर रहना है। सब कुछ जो है ठीक है, आपके हक़ में ही जा रहा है। जिस तरफ से आपको ऑफ़र होगी प्यार की, वो जो है काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो आगे जा कर के आपके लिए जो है वो बन जाएगा। वो आपके लिए काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपकी उस बंदे के साथ होगी जो भी आप रिलेशनशिप में होंगे, और एंजल्स की ब्लेसिंग के साथ है ये रिलेशनशिप। जो भी आप रिकन्सिलेशन करने जा रहे हैं या स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप करने जा रहे हैं,
तो अगर आपको वीडियो जो है वो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।